रब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। कभी अमृतसर से लाहौर जाना इतना आसान हुआ करता था, ना कोई कागज, ना वीजा, ना ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। समय और हुकूमतों ने दोनों देशों के बीच ऐसी लकीर खींची कि ये कोई आम बॉर्डर नहीं बल्कि दुश्मनी का बॉर्डर बन गया। लेकिन मोहब्बत किसी सरहद को नहीं जानती, फिर चाहे बजरंगी भाईजान हो या फिर गदर का नायक तारा, कागज पर मोहर लगाए बिना पाकिस्तान जा पहुंचते हैं। खैर, आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना या फिर वहां से हिंदुस्तान आना बेहद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत से आप कानूनी तरीके से पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। आए दिन हम ये खबरें सुनते हैं कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भारत या फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। हाल ही में सीमा हैदर का केस बेहद सुर्खियों में है और आप सब भी इस केस से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कैसे अपने प्यार सचिन की खातिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से भारत में आ गई। सीमा कानूनी शक के घेरे में है क्योंकि सीमा ने गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की। पर क्या आपको पता है कि आप कानूनी तरीके से कैसे पाकिस्तान जा सकते हैं? तो सुनिए, भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को पर्यटक वीजा दिया जाता है और उन्हें परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए वीजा भी दिया जाता है। साथ ही व्यापारिक वीजा, परागमन वीजा और धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए भी वीजे के लिए आवेदन करने की अनुमति है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को 6 महीने का बिजनेस वीजा दिया जाता है, जिसमें कई एंट्रीज की अनुमति होती है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स जो वीजा द्वारा अनुमत समय से ज्यादा समय तक रुकते हैं, उन्हें ज्यादा रहने के लिए हर दिन 40 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। पर्यटन, यात्रा या फिर छात्र पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय निवासियों को खास रूप से उनकी एथनिक बैकग्राउंड से संबंधित मुद्दों का सामना भी करना पड़ता है। कई वीजा एप्लीकेंट्स ने विस्तारित प्रक्रिया के बारे में भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें कथित तौर पर ऐसे अन्य वीजाओं की तुलना में लगभग 2 गुना समय लग जाता है। और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्देशीय यात्रा पर सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं। भारतीयों के लिए पाकिस्तान में पर्यटक वीजा भी मिल जाता है और जिसकी वैधता 3 महीने रहती है। भारत से पाकिस्तान जाने के पर्यटक वीजा की फीस मात्र 120 रुपए है, जिसकी प्रोसेसिंग में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो आप अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जा सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास वीजा होना बेहद जरूरी है। बिना किसी शक के घेरे में आए लीगली आप पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने के लिए अब स्पेशल परमिशन की जरूरत भी नहीं है। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाने के लिए पहले वीजा के अलावा भारत सरकार की स्पेशल परमिशन की भी जरूरत होती थी, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है। इस फैसले से भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को राहत दी है और जब तक आप सही वीजा के साथ पहले से ही तैयार हैं, आपको विदेशी पासपोर्ट के साथ वाघा बॉर्डर पार करने की परमिशन है। अब बात करते हैं रेलवे की। तो भारतीयों को आमतौर पर भारत के अंदर यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पंजाब में एक जगह को छोड़कर बिना किसी प्री अप्रूवल के देश के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं। भारतीय नागरिकों को अटारी रेलवे स्टेशन या फिर अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, वहां बिना वीजा और पासपोर्ट के जाना सख्त मना है। यहां जाने के लिए न केवल पासपोर्ट बल्कि वैध वीजा की भी आवश्यकता होती है। बता दें कि अटारी रेलवे स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जा रही थी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी सेवा फिलहाल कुछ कारणों से बंद है। अटारी रेलवे स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव जगह है और ये पाकिस्तान के साथ तत्काल सीमा क्षेत्र है। ये भारत और पाकिस्तान के प्रवेश और निकास बिंदुओं में से एक अहम बिंदु है और इसलिए इस स्टेशन पर जाने के लिए वैध वीजा और पासपोर्ट बेहद जरूरी होते थे। इसके अलावा इस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा आर्मी के हाथों में हुआ करती थी। इस रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की कई लेवल्स पर इंटेंस चेकिंग की जाती थी। तो अगर आप भी भारत से पाकिस्तान यात्रा का मन बना रहे हैं, तो आपके पास एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आप आराम से पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं।